नमस्ते भैया। इधर देख लो यार। भैया ये देखो पीछे जो पेड़ दिख रहे हैं ना, हमने अपने छत में भी लगा रखे हैं। कड़ी पत्ता। और कुछ पेड़ यहाँ पर भी हैं बगल में। ये मौसम पेड़ लगाने का आ गया है। आपके पास खाली जगह हो, खाली स्थान हो तो भैया पेड़ लगाओ। पेड़ बहुत ज़रूरी है। पानी छींटा की तरह बरस रहा है। पेड़ अगर होते तो भैया मानसून अच्छा हो जाता है। यहाँ पूरा पेड़ ही पथरा ही नहीं पथरा है। पेड़ नहीं बचे। मतलब गर्मियन में झींक के गर्मी पड़ती है और सर्दियन में झींक के सर्दी पड़ी। चितकूट के बंदरा खाए जीवन हो गया हम लोग। तो मेरे कहने का मतलब भैया पेड़ लगाइए आप। पेड़ लगा लो हाँ, भैया। पेड़ लगाओ। और जहाँ खाली ज़मीन है और आपका बाड़ा है, बढ़िया फलदार पेड़ लगाइए। देखिए हम लोगों ने नीचे जो है मौसमी संतरा लगाए थे अपन ने, हमारे संतरा फरे। और विश्वास मानिए वो प्लाट बिक अमरूद गए। भी। लेकिन वो जो है वो कहते हैं कि आपने हमें जीवन दिया तो हम तुमको फल जरूर दे के जाएंगे। अमरूद भी लगे थे, उसमें भी फर गए। तीनों जो है वो फल देने के लिए उतारू हैं। और बहुत हमारे संतरा तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। जो नीचे हम लोगों ने पेड़ लगाया था। और मौसमी भी अब फूलने, हाँ फूलने लगी है। और हम लोग जहाँ तो रहते हैं वहाँ 2-4 पेड़ जरूर लगाते हैं। तो ये भी एक अच्छे इंसान की मतलब समझ लो पहचान हो सकती है। बढ़िया से आप अगर जीवन जीते तो उसमें एक चीज़ ये भी मिलाइए कि पेड़ पौधे लगाएं। और पेड़ पौधे के बाद है जो उनकी सेवा करें। तो उन्हें प्रणाम गलत संगति और गलत लोगों से लोगों के बीच में बैठोगे, बातें होंगी। बातें कितनी करोगे, तुम कैसे हो, कहाँ हो, क्या हो, किधर हो, क्या खाते हो, ये सब एक समय के बाद तुम्हें किसी न किसी के बारे में तुम्हें बात करनी होगी। और जहाँ तुमने किसी के बारे का नाम लिया तो आरे नारे हो। बुराई बहुत बुरी चीज़ होती है। इससे लड़ाई और समस्याएं और विवाद से फिर आदमी ये है कि मरने मारने पर उतारू है। आज का आदमी जो है मिलावटी रिफाइंड खा रहा है। मिलावटी बोलता है। सिलेंडर हो गया महंगा तो बहुत टेंशन में रहते हैं वो लोग। समझ रहे हो? तो हर इसलिए चीज महंगी हो गई। हर चीज़ महंगी है भैया। हर चीज अभी प्यार वैसे ही है, बहुत सस्ता है। ये प्यार तो मारा मारा फिर रहा हो। प्यार तो ऐसा किसको चाहिए? मारा मारा हर नहीं, सड़क गली। नहीं, वो प्यार नहीं, मतलब प्रेम जो है जो मतलब गांव में है। और जो वो तो गांव में भी खत्म हो गए। लोग बाग हैं, नहीं अपने घर की बात नहीं करो। घर में रिश्तेदारी अपने तो घर खत्म की हो नहीं कह रहे, गई। सब जो जगह। और लोग हैं, है ना, अरे सब जगह होगा, इतना प्यार नहीं बचा। गुस्से में लगाएं या यादगार में लगाएं। पेड़ लगाए। किसी से नफरत करते हैं, उस नफरत की वजह से लगाएं। पेड़ लगाए के लिए। लेकिन पेड़ लगाएं, फलदार पेड़ लगाएं, आम लगाएं बढ़िया। और अमरूद जामुन लगाएं। लगाएं, अमरूद लगाएं। और संतरा, मौसम्बी। विश्वास मानिए कि हम लोग समझ नहीं रहे। कंडीशन तो यहाँ तक आ चुकी है इंडिया की हमारे हिसाब से। क्योंकि मेरा भी देश महान है और मैं इस देश का बेटा हूँ, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को जो आम और जामुन है या जो भी सीताफल है, जो भी घर में फल लाते हैं, तरबूज, खरबूज, कुछ भी, कटहल लगा, उसको कभी नहीं फेंकना चाहिए। उसको छत में सुखा के उनके बीजों को और रख लेना चाहिए। और जब भी ट्रेन से यात्रा करें या कहीं पर्सनल अपनी गाड़ी से यात्रा करें तो वहाँ पे ऐसी ऐसी जगह देखते जाए जहाँ पे वो अच्छी जगह है, पानी की जगह है, तो वहाँ फेंकते जाए। विश्वास मानिए बहुत सारी जनता हो रही है। बहुत सारे एक परिवार में भैया बताते हैं कि नॉर्मली जो है हिंदू, मान लो हिंदू ही कहेंगे, परिवार है तो उनके हम दो, हमारे दो, तो जितने घर में सदस्य उसी के साथ 4 लोग हैं कर लो। मुसलमान भाई हैं हमारे, बड़े अजीज़ हैं, उनके वो खुद दो और उनके गिन लो। समझ रहे? तो उनके हिसाब से अगर हमारे मुसलमान भैया लोग जो हैं हमें जानते हैं बहुत, तो यार आप लोग भी पेड़ लगाएं और अपने सदस्यों के हिसाब से लगाएं। अगर आप लोग चाहोगे तो ये समझ लो कि भारत हमारा फिर से हरा भरा हो जाएगा। सब लोग
तो देश सबका है, इस मिट्टी में सबने जन्म लिया है और सबको इसी पेड़ की मिट्टी के नीचे जैसे वो उसका बीज जाके समाप्त होने का अंकुरित हो जाता है, वैसे ही हम लोगों को भी एक दिन। तो चूँकि आने वाली पीढ़ी, हवा, मौसम, बीमारी, स्वच्छ वातावरण अगर मिलता रहे, बढ़िया सी ऑक्सीजन हो, समझ रहे हो, बढ़िया जो तुम लोग जो दुनिया भर का बर्गर, डोसा, इडली जो काले बादल छा देते हो ना अरे यार तुम बोलते हो, तो काले बादल अगर ज़्यादा छाए रहेंगे तो भोपाल कांड देख सुना है आपने? गैस कांड तो गोबर गैस कांड तो नहीं, गैस कांड था। तो मेरे कहने का मतलब अगर ये रहेगा, और जो पीपल है, ये बहुत सारे ऐसे नहीं, पेड़ पीपल हैं बहुत अच्छा होता है, लगाना जरूर चाहिए। ऑक्सीजन के लिए तमाम ऐसे पेड़ हैं कि वो आपका सब देते, पूरा नीम भी जो देता है, हर चीज़ काले देता बादल हैं वो आपके खींच लेते हैं और वाइट सफ़ेद बादल आपकी तरफ दे देते हैं। और ज़्यादा आपके चारों तरफ घिरे रहेंगे काले बादल तो आप बीमार हो जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब पेड़ जो है वो हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी गर्मी में आप कहीं जाते हो तो अपनी मोटरसाइकिल भी रखते हो तो पेड़ के नीचे रखोगे, ज़्यादा धूप पड़ नहीं गई बचेंगे रुक गया तो भैया आप पेड़ के नीचे आप खड़े हो गए और ज़्यादा छाया लेने लगे, बरसात होने लगी तो पेड़ के नीचे छुपे गए जाके। तो मेरे चालाक खोपड़ी वाले व्यक्तियों, मतलब इंसानों, मेरे साथियों, वो लोग जो पेड़ नहीं लगाते उनको हम कह रहे हैं, लगाते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हर साल लगाते हैं, और लगाने के साथ साथ उनका जो है देख रेख भी करो। देख रेख ऐसी करो कि भाई थोड़ा सा बकरी अकरी जानवर ना खाने पाए तो उस पत्थर पत्थर लगा दो, पानी डालते रहो जैसे है यार। ये विश्वास मान लीजिए कि मैं आज जो लड़के को या बच्चों को या परिवार को, रिश्ते को इतना पैसा लगा के तुम उनकी परवरिश कर रहे हो, उनका ठिकाना नहीं है। लेकिन पेड़ को अगर तुम पानी डालते रहोगे लगाने के बाद तो वो एक दिन फल ज़रूर देगा। पेड़ और प्रकृति जो है बहुत वफादार है, और दुनिया में आप कितने भी डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, अगर आप पेड़ पौधे का ख्याल रखते हो और उनकी मतलब सेवा करते हो, सेवा में जैसे उनको गोड़ना है, फल सब्जी जो भी है तो पानी देना है, तो उनसे आपका जो है मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहता है। प्रकृति से कनेक्ट जो रहते हैं वो संसार में मैं कहता हूँ सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सबसे खुशहाल व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोगों के लिए केवल एक ही उनका भी संदेश रहता है, हमारा भी एक ही जरिया है कि भैया पेड़ लगाइए। आज देखो हमारी बेटी हम लोगों ने पहुंचाए, वो अपने कॉलेज में स्कूल में पढ़ती है, तो वहाँ पे आज पेड़ लगाए गए। हमारी नई पुलिस लाइन जो बन रही है कोछा भावर में, तो वहाँ पर भी पेड़ लगाए जा रहे हैं 3-4 दिन से। और हम लोग भी देखो, आप अपनी छत में देखो, हमारे यहाँ भी हम शौक ना होता तो आप देखिएगा, ये देखो हमारे गमले दिख रहे। अब जो 2-4 दिन से पानी बरस रहा, पीछे भी है देखो, 2-4 दिन से जो पानी आनी जो गिरने लगा है, तो अब इनमें हरियाली, इनके चेहरे में भी चमक आ रही है। तो ऐसे ही हम लोग भी अब जैसे तरावट होती जाएगी वैसे वैसे पेड़ भी खिलते जाएंगे। और ये समय रहता है बरसात से पहले कि जिनके छत में गमले हैं और नीचे रखे रहते हैं तमाम मनी प्लांट वगैरह और प्लांट ऐसे रहते हैं जो, तो इस समय जो जुलाई का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, मतलब जुलाई भरे में उनकी मिट्टी ज़रूर उनको थोड़ा साफ करके उनकी अपडेट कर दिया करें। तो आप देखेंगे कि जब अब बरसात में जब फिर पानी ज़रा सा मिलेगा तो बिल्कुल वो ऐसे गुलाब की फूल की तरह, बिल्कुल जब समझ रहे हो, बिल्कुल सूरज की तरह खिल उठेंगे। तो ये तरीका है, छोटी छोटी बातें हैं। और आप तो जान ही रहे हैं कि समझदार आप हैं ही हैं। जिनके रहने के लिए घर नहीं है वो कहेंगे हम पेड़ कहाँ लगाने वाले, तो ऐसे होते कि बिना बताए और अच्छी जगह ढूंढ के लगाए जाते हैं कि हम नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ी उसको फल खाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो यही है कि आप पेड़ लगाएं, हमारी विनती यही है। और फिर से चाहे तो देखिए गंगा मैया भी लुप्त होती जा रही हैं और जो तमाम नदियाँ सूखती जा रही हैं। ये पानी, ये मानसून
इसलिए तो पानी नहीं विश्वास बचता। मानिए कि ये जो हमारा बुंदेलखंड है ना, यहाँ मतलब बहुत ज़रूरी है। और सब लोग अगर सतर्क हो जाएं, सब लोग अगर लगाएं, और लगा तो देते हैं पेड़, लेकिन फिर उसके बाद ध्यान नहीं केयर देते नहीं हैं। करते हर हैं। साल लगते हैं पेड़ हर साल लगते हैं सरकारी वो तौर मर पे। जाते हैं। सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है और सरकार बहुत जागरूकता फैलाती है, लेकिन क्या है, हम लोग जो है हमेशा मगरमच्छ की तरह खा के सोने वाले लोग हमेशा ऐसे ही पड़ते रहेंगे। हम लोगों की खुद जिम्मेदारी है, और किसी के कहने पे अगर हम हेलमेट लगाएं, किसी के कहने पे पेड़ लगाएं, किसी के कहने पे हम सही चलें, तो फिर हम इंसान नहीं जानवर हैं। हमें अच्छा बुरे की खुद ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अब हम लोग प्रण करें और संकल्प लें कि बढ़िया पेड़ लगाएं और अच्छे से फल खाएं। विश्वास मानिए 2 साल में फल देने संतरा हमारे फल गए। हाँ, हम 2 लोग साल हुआ। वहाँ पे हम लोग थे, हमने पेड़ लगाए थे। 2 साल कहाँ हुआ था, दूसरी साल अब चल रही है, फल दे गए। अरे मतलब ठीक है, यहाँ पे लगभग 2 साल में। और नहीं, वहाँ पे देखो हम लोगों ने सहजन लगाया था, पीपल लगाया था, हाँ बहुत बड़ा होगा पीपल। और अमरूद लगाए अमरूद थे, लगाए आम लगाए थे, तो हम लोगों ने गुड़हल लगाया था। सहजन जो है, हम लोग दूसरी साल सहजन खाने लगे थे सिंघिया। 1 साल में ही, तो अब बताइए, सहजन 1 साल में। हजारों बीमारियों की मतलब दवा है। हम्म। सहजन की फली है, उसकी पत्ता काम का, पत्तियां काम की हैं, उसकी जड़, उसका छाल, उसकी जड़, उसका जड़ी है यार। ये सब खा खा के लोग बर्गर पिज्ज़ा खाते खाते वैसे ही फूलत जा रहे हैं। आँखों के सामने हमेशा काले बादल छाए रहते हैं। तो अब क्या है, सारे लोगों को एक 35 साल के बाद, डॉक्टर साहब हमारी गैस पास नहीं हो रही, डॉक्टर साहब शुगर बढ़ गई, हमारी गैस पास नहीं हो रही। अरे डॉक्टर साहब सिलेंडर लगा दे क्या? ना आदमी वॉक करना चाहता है, ना घूमना चाहता है, ना ताज़ी हवा। अब ये कहेगा ताज़ी हवा कहाँ से जाए? ताज़ी हवा अब आने वाले समय में है। इतनी भीड़ बढ़ रही, इतना बहुत भीड़ होती पृथ्वी का जो वजन है, जो लोड है, वो जनसंख्या बढ़ बढ़ के दबाए दे रही, कुचले डाल रही पृथ्वी। मैया मैया करते उसकी मैया कर दी। तो उसके लिए यार कुछ ऑक्सीजन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए तुम भी तो करो, जैसे ताज़ी हवा लो। पेड़ लगाना पड़ेगा। तो पेड़ लगाइए, नहीं तो फिर क्या है, देख ही रहे हो काले बादल चल रहे हैं। आने वाले वक्त में जो है बीमारियां और जो दुनिया भर के वायरस, बीमारियां तो फैलेंगी और ये सब जो है फैलना है। और फिर देवता फिर कहना भगवान की यही मर्जी थी, तुम परे रहो, ये भी भगवान की मर्जी। ठीक है, कर्म का दोष ना देना, ना कर्म को मानना, परे रहिए, बढ़िया सुबह शाम खाइए, बस लोड लोड शाम को अनलोड, लोड लोड शाम को अनलोड, सुबह अनलोड। बाकी बाद में कहना अब भगवान के आगे हम क्या कर सकते, भगवान की मर्जी थी। ये भी भगवान की मर्जी है कि हम तुम्हें बता रहे हैं, आओ और ये भी भगवान की मर्जी है कि समझ जाओ। सचेत हो जाओ। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहो। गंभीर सिंह, लव यू डियर, ज़िंदगी झांसी से एक बार फिर आप लोगों के बीच है।